हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल जनाब। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? आज भैया आपके साथ ना जा रहा पूरा मॉन्ट्रियल एक्सप्लोर करेगा। और हमने एक्सप्लोर करना है जी, एक बड़ी फेमस डिश है जो मॉन्ट्रियल में खाई जाती है। वैसे तो फेमस डिश पोटीन है या पाइज़ वगैरह है, लेकिन जो हमारी देसियों की एक फेमस चीज़ है बड़ी, वो है जी चना भटूरा, भटूरा वट। ठीक है, तो आज मैं एक्सप्लोर करूंगा जी इस मॉन्ट्रियल के सारे चना भटूरा वर्स टू बेस्ट आपके साथ शेयर करूंगा और लोकेशन शेयर करूंगा कि कहाँ की है। ठीक है, बाद में बताएंगे कैसा है। अभी तो और भी ट्राई करने की प्लेट है और उसके अंदर जनाब आपको दो इस तरह से भटूरे मिलेंगे, चने मिलेंगे, प्याज मिलेगा और अचार मिलेगा। एक बाइट से नहीं कुछ समझ आया, बाइट के साथ पता नहीं चला ना। अब इसको लेते हैं चने। ये आ गई हमारी लोडेड बाइट और ये आ गई अपनी देसी स्टाइल की बाइट। ओए होए होए, ये देखो जी, तकरीबन 30-40 साल इसको हो गए हैं। ठीक है, तो आए अंदर चलते हैं और अपना ऑर्डर पिक करते हैं। तो जो बेसिकली जो पाकिस्तानी भटूरे होते हैं उनके अंदर माश की दाल होती है, उड़द दाल जिसको कहते हैं ना। ये वो लग रहा भाई शेफ है, इतना तो भाई को फिर पता होता ही है। तो मुझे लगता है कि लाइक अगर आप पाकिस्तान से हैं ना तो आपको ये फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगेगा। इंडिया से भी अगर आप हैं तो आपको ये ट्राई करने चाहिए, आपको टेस्ट अच्छा लगेगा, एक डिफरेंट टेस्ट खाने को मिलेगा। मुझे लग रहा है कि मुकाबला जो है ना टक्कर का हो रहा है यहाँ पे। तो ये बेसिकली देसी मल्ला है हमारा और यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था कि अन्य छोले मिलने चाहिए। और देखने में ही मुझे चने सख्त लग रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। भाई का इतना एक्सपीरियंस तो भाई है ही नहीं शेफ। ठीक है, भाई ने कहा चने भाई को देखते ही जो है ना कच्चे लग रहे हैं। ये देखो चने हैं भाईजान कच्चे। इनको जब पता चल जाता है ना कि यार बंदा व्लॉगिंग कर रहा है, ठीक है, और भाई तो है भी बड़ा फेमस, तो ये प्लेट स्पेशल जान के अच्छी बना के जनता सारी तरफ से मुझे देख रही है कि यार बंदा की करता पे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। जो मिलते हैं अपनी पहली लोकेशन पे। लें जी, तो पहली प्लेट हमने अपनी ले लिया। हम आए हैं जी राम स्वीट लवाल पे और लसाल में राम स्वीट पे। लसाल जो है बेसिकली इलाका है, मोस्टली पंजाबी यहाँ पे रहते हैं मॉन्ट्रियल में, और इनका यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक मेन गुरुद्वारा भी जो है वो लसाल में मौजूद है। और इनकी 2-3 ब्रांचें हैं। तो आए देखते हैं क्या मिला है और कैसा टेस्ट है। तो जी ये आ गए अपने भटूरे। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, नैपकिन है। नैपकिन तो मैंने कहा कि लिए भाई, नैपकिन दे दो। उसके बाद आगे जी स्पून, और इन्होंने कुछ ये 3 चीज़ें दी हैं हमें। और जी ये आगे चने। ठीक है जी, तो यहाँ पे तो आओ जी चने देखें, जगह बैलेंस नहीं है, यहाँ पे रखता हूँ। चनों की क्वांटिटी अच्छी है इनकी, अभी टेस्ट कैसा है वो पता चल जाएगा। ओए होए 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 ओए खोए 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 खोए, लो जी ये चने। चनों के बाद जी दूसरी चीज़ है, ये क्या है, प्याज है। ठीक है जी, मैरिनेट किया हुआ है सिरके में। और तीसरा है जी अचार। अचार है जी, हाँ, टेस्ट तो मज़े का है। तो चनों को ट्राई करते हैं सबसे पहले, पूड़ी उसके बाद खोलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ चनों का टेस्ट तो करें क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, बाद में बताएंगे कैसा है, अभी तो और भी ट्राई करने हैं। तो जी पूड़ी खोलते हैं अपनी, सॉरी भटूरा पूड़ी कह दी हमने। ये देखें जी, $10 की प्लेट है और उसके अंदर जनाब आपको 2 इस तरह से भटूरे मिलेंगे। तो जी ये देखें, ये भटूरे की थिकनेस है, अच्छा है साइज़ इसका भटूरे का, और थिकनेस भी अच्छी है।
ऑयली थोड़ा सा है, लेकिन उस तरह से ऑयली नहीं है जिस तरह से मोस्टली जगहों पे होता है। तो ओवरऑल भटूरा इनका अच्छा है। चने मिलेंगे, प्याज मिलेगा और अचार मिलेगा। तो अब बारी है जी इसको टेस्ट करने की। तो एक हम बनाते हैं इसकी बाइट, ठीक है, एक रखते हैं प्याज और पहले ही लगा लेते हैं थोड़ा सा अचार, और उसके बाद आगे जनाब चने। ओहो, गरम गरम काम है, बाहर मौसम ठंडा है, मज़ा आ रहा है। चलो जी बिस्मिल्लाह। एक बार से नहीं कुछ समझ आया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं जनाब, एक रखेंगे अचार बड़ा सा, ठीक है, एक रखेंगे बड़ा सा प्याज, आखिर इन्होंने दिया तो इसका कोई मकसद तो ज़रूर होगा, ठीक है, और एक डीप डिश बाइट। ओहो, और ये जाएगी जी हमारे मुंह में। चने जो है ना नाइसली कुक हैं, स्पाइस बिल्कुल बैलेंस है, और नॉट बैड। तो बाकी जगहों पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को ट्राई करते हैं, और फाइनल रिज़ल्ट जो है ना अपना हमने लास्ट में देना, ठीक है जी। तो ये था राम स्वीट लसाल में, और आगे चलते हैं। तो जी दूसरी लोकेशन पे हम अपनी आगे हैं। जो दूसरी लोकेशन है हमारी वो है जी पुशअप रेस्टोरेंट मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में तो हम हैं ही। पुशअप रेस्टोरेंट वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है मॉन्ट्रियल में, और बहुत सालों से, तकरीबन 30-35 साल पुराना ये रेस्टोरेंट है। ये शायद इससे भी ज़्यादा पुराना ये रेस्टोरेंट है। तो चलते हैं। और एक और चीज़ इस रेस्टोरेंट की मैं आपको ये बता दूं कि वन ऑफ द चीपेस्ट रेस्टोरेंट है। चीपेस्ट से मुराद मेरी ये है कि यहाँ पे सबसे सस्ता फूड मिलता है खाने के लिए। तो अब हम चलते हैं अंदर और अपनी प्लेट जो है वो ऑर्डर करते हैं। तो लें जी, प्लेट अपनी आ गई है तैयार होके, ठीक है। बाहर अंधेरा हो गया था इसलिए हमने डिसाइड किया कि जी हम अंदर जाके खाएंगे। और सेम चीज़ है जी, यहाँ पे भी 2 भटूरे हैं, साथ अचार है और साथ इनके चने हैं, और यहाँ पे प्याज इस तरह से साथ है। कोई मैरिनेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ऐसे मोटा मोटा काट के, और प्याज है, और ये साथ हरी मिर्चें। हरी मिर्च बहुत इनकी तिखी है, मुझे पता है इस मिर्च का। और ये भटूरे हैं जी, इनके भटूरे, थिकनेस देख लें कैसी है, ठीक है, शेप देख लें, और ऑयल से भरे हुए हैं, बट नॉट टू मच, बट ठीक है। ये देख लो, ठीक है, मेरा हाथ देख लो। तो थोड़ा सा ऑयल इसका ड्राई कर लेते हैं, इसको ट्राई करने से पहले, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो जी आप बाइट करते हैं, इसकी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले चने ट्राई करते हैं, इसके चने कैसे हैं। सो चनों में, इसके चनों में और पहले के चनों में आपको डिफरेंस तो नज़र आ रहा होगा, लेकिन मुझे इतना कोई ख़ास डिफरेंस नज़र आ नहीं रहा वैसे। चने स्पाइसी हैं, लेकिन स्पाइस ऐसा लग रहा है कि जैसे कुक करने के बाद इसके अंदर लाल मिर्च जो है ना एंड पे डाली हुई है, और उससे ये स्पाइसी हुए हैं। तो बाइट लेते हैं अब एक, और ट्राई करते हैं कि जी कैसे हैं, ठीक है। अचार आ गया, अचार मैंगो है, इसमें मैंगो ही मैंगो मुझे नज़र आ रहा है, और अच्छी बात है क्योंकि ये देसी है, मुझे मैंगो ही पसंद है, ठीक है। और इस तरह से आगे चने, ठीक है। चनों के ऊपर हम रखेंगे जनाब
प्याज, ठीक है जी। ये बन गई हमारी वाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइट में ना अचार का फ्लेवर ज़्यादा आ गया, चनों का फ्लेवर नहीं आया। स्पाइसी मुझे नहीं लगे बाइट लेने से, लेकिन खाली चने खाओ तो स्पाइसी है। एक बाइट और लेते हैं, ठीक है। जनता सारी तरफ से मुझे देख रही है कि यार बंदा की करता पाया, ठीक है। और इस बार मैं क्या करता हूँ कि जनाब ये लो, ठीक है जी। और प्लेट इनकी मैं बताना भूल गया, प्लेट इनकी भी $10 की ही है शायद। कंफर्म हो जाएगा अभी जब हम बाद में पे करेंगे। बाइट के साथ पता नहीं चला ना। अब इसको लेते हैं। मेरे ज़्यादा स्पाइसी है, लेकिन मिर्च के साथ इसका मज़ा है। तो जी मैं इसको एंजॉय करता हूँ, फिनिश करता हूँ, और उसके बाद मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पॉइंट पे, और रिज़ल्ट अपना आपको पता है एंड पे आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं जी। तीसरी लोकेशन अपनी आ गई है जनाब। तीसरी लोकेशन पे हम आ गए हैं सेंट लोरेंट कुलजीत इंडिया रेस्टोरेंट, ठीक है। रिसेंटली ये स्टोर ओपन हुआ है, लेकिन इसकी बहुत अच्छी रेटिंग जा रही है फ़िलहाल। और फाइंड आउट करते हैं अंदर चल के कि इनका टेस्ट कैसा है। तो जी प्लेट अपनी आ गई है, और क्या बात है जी, ये देखें सेम चीज़ यहाँ पे भी है। 2 अदद आपके भटूरे हैं, ठीक है। और जी भटूरों के साथ ओहो ये देखें जी, यहाँ पे है, स्पून निकाल लेते हैं बाहर। योगर्ट आ गया, चने आ गए, अचार, ठीक है जी। अचार के साथ आपके पास है जी प्याज। यहाँ पे देखो मज़े की बात पता क्या है, यहाँ पे रेड ओनियन दे रही हैं, ठीक है। मज़ा रेड ओनियन का होता है। उसके बाद साथ टमाटर भी है और खीरा भी है आपके पास, ठीक है। और अब भटूरों की अगर बात करें तो थिकनेस सेम ही है ऑलमोस्ट जो चल रही है, ठीक है। और ऑयली मच बेटर, ठीक है। अच्छा इन्होंने इसको ड्रेन किया हुआ है। टिश्यू पे लगा के देखते हैं कितना को ऑयल है इसके अंदर। और ये देखो सो फार ज़बरदस्त यार, ठीक है। जस्ट टेस्ट किए बगैर कह रहा हूँ कि जो ऑयल का लेवल है वो बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त अच्छा जा रहा है, ठीक है। नीचे वाले को भी देख लेते हैं आप, ये ना कहीं ऊपर वाला देखा है। ये देखो इसको इधर करता हूँ, और ज़बरदस्त है। तो जी बाइट लेते हैं, ट्राई करते हैं। उसके अलावा कुछ स्पेशल नहीं है, जस्ट सिंपल भटूरा है, और कोई इसके अंदर या ऊपर चीज़ नहीं है। तो जो राम स्वीट है उसके अंदर फिलिंग हुई थी दाल की और धनिया सूखे धनिए की। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। पुशअप पे भी कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है, ख़ास नहीं था। अब टेस्ट करते हैं। सो सबसे पहले इनके जनाब हम चने टेस्ट करके देखते हैं कि चने कैसे हैं। थिकनेस है चनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा। पहली चीज़ जो आप मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कंपेयर टू अदर टू ये जो चने हैं इसके काफ़ी थिक है। जो इसकी ग्रेवी है, चनों की जो ग्रेवी है वो काफ़ी थिक है। जो पहले हमने राम स्वीट के चने लिए थे वो बिल्कुल पतले से, उसके ऊपर लाइक पानी पानी सा अलहदा सा उसके अंदर आ रहा था, और खाने में वो थोड़े से तुष थे, जैसे उसके अंदर ना टाटरी ज़्यादा डाली हो, तो एक तुष सा टेस्ट उसके अंदर आ रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि बैड था, बट वो थोड़ा सा आ रहा था। देन जो पुशअप के आपके चने थे वो थोड़े से ऐसे था कि जैसे कुटी हुई मिर्च उसमें डाली है। तो ये चनों को ट्राई करते हैं कि ये चने कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइल्ड स्पाइसी हमने रखवाया था, और माइल्ड स्पाइसी के हिसाब से बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। स्पाइस लेवल बहुत अच्छा है, टेस्ट भी मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। और लाइक कॉम्बिनेशन है
साथ आपके पास दही भी है कि अगर आपको स्पाइसी लगता है ज़्यादा तो आप दही यूज़ कर लें। और अचार में यहाँ पे जस्ट गाजर का अचार है, अच्छी चीज़ है। कोई मिक्स अचार नहीं है, लेकिन जस्ट एक गाजर का अचार इसके साथ दे रहे हैं। तो अपनी बाइट लेते हैं, बाइट तैयार करते हैं और ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं कि ओवरऑल कैसा है। ठीक है जी, तो एक आ गई अपनी बाइट। तो अब करते क्या हैं कि आ गया हमारा जी एक अदद प्याज, एक अदद इसके अंदर रखते हैं हम अचार का पीस, गाजर आ गई अपनी। ठीक है, और पहले डालते हैं थोड़ा सा योगर्ट और उसके ऊपर आ गए हमारे जनाब चने। ये आ गई हमारी लोडेड बाइट। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपर है यार, ज़बरदस्त। बेस्ट चीज़ पता क्या है, अचार भी फील हो रहा है, चने भी फील हो रहे हैं, दही भी फील हो रहा है और आपको प्याज का भी टेस्ट आ रहा है। अब दही के बगैर एक बाइट लेते हैं इसकी और देखते हैं क्या बनता है। वो योगर्ट से हो सकता है कि स्पाइस थोड़ा सा कम हो गया हो। ठीक है, और ये आ गई अपनी देसी स्टाइल की बाइट। ओए होए होए, ये देखो जी। ठीक है, नहीं थैंक यू, बहुत ज़बरदस्त है। स्पाइसी भी ऐसा ही। और हमने टेक आउट के लिए भी पैक करवाया क्योंकि बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं इसको एंजॉय करता हूँ और एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेसेस का आ जाएगा। अब इसको ख़त्म करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे मिलते हैं जी। वेलकम बैक वंस अगेन। आज फाइनल डे है जी, अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आज मैंने डिसाइड किया कि हम विज़िट करेंगे जी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स को और वहाँ से चना भटूरा ट्राई करेंगे, ताकि हमें एक कंपैरिजन भी मिल जाएगा कि पाकिस्तानी चना भटूरा में और इंडियन चना भटूरा में क्या फ़र्क है। तो आओ चलते हैं, मिलते हैं अपनी पहली लोकेशन पे। तो जी पहली लोकेशन पे हम अपनी आगे हैं और पहली लोकेशन है हमारी जी डेरा रेस्टोरेंट। ठीक है जी, डेरा रेस्टोरेंट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जेरी के ऊपर और देसी मंडी के सामने। दोनों ही बहुत मशहूर जगह हैं, देसी मंडी भी और डेरा भी। और डेरा रेस्टोरेंट भी जो यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन 30-40 साल इसको हो गए हैं। ठीक है, तो आए अंदर चलते हैं और अपना ऑर्डर पिक करते हैं। ओके जी, पूरा पाकिस्तानी वाइब दी हुई है इन्होंने और बहुत ही इनका प्यारा डाइनिंग भी जो है इनका बहुत ज़बरदस्त है। तो लें जी, प्लेट हमने अपनी पिक कर ली है और अब यहाँ पे जनाब गाड़ी पे अपनी बैठ के इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो जी प्लेट आ गई अपनी, खोलते हैं देखते हैं क्या। ये चने हैं, ये देख लो चने की क्वांटिटी। ठीक है जी, उसके बाद जनाब ये आ गया आपका प्याज और ये आ गया आपका अचार। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं जी अपने भटूरे। अच्छा, मैंने अंदर बैठ के पता इसलिए नहीं लिया कि इनको जब पता चल जाता है ना कि यार बंदा व्लॉगिंग कर रहा है, ठीक है, और भाई तो है भी बड़ा फेमस, तो ये प्लेट स्पेशल जान के अच्छी बना के देते हैं। तो देखना मैं ये चाह रहा था कि ये इधर कैसे आती है प्लेट। ठीक है, तो जी ये आ गए इनके भटूरे, ये देखो जी। अच्छा, फ़र्क पता है क्या मैं इनके भटूरों में आपको बताऊं कि ये देखो, ये आपको छोटे लग रहे हैं। एक तो ये आपको छोटा लग रहा है और दूसरा ये कितना मोटा है। इसके अंदर देखता हूँ स्टफिंग है कि नहीं है। मुझे वैसे तो वो जो अपने दूसरे थे उनको भी स्टफिंग चेक करनी चाहिए थी, इसके अंदर सिर्फ कलवंजी है। तो जो बेसिकली जो पाकिस्तानी भटूरे होते हैं उनके अंदर माश की दाल होती है, उड़द दाल जिसको कहते हैं ना, वो होती है, साथ और चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस आपको नज़र आ गया कि पाकिस्तानी
भटूरों में और इंडियन भटूरों में कितना डिफरेंस है। ऑयली नहीं है ये बिल्कुल भी। अगर आप ये देखें, नैपकिन भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ऑयली के लेवल में बात करें तो ये ऑयली नहीं है, ये देखें, ठीक है। जो हमारा उसका पुशअप का था सबसे ज़्यादा ऑयली था, और राम स्वीट वाला भी काफ़ी ऑयली था। तो अब इसका जी टेस्ट करते हैं। ठीक है जी, ये आ गए हैं जी चने। कंपेयर टू पहले वाले चनों की क्वांटिटी बहुत कम है, ठीक है। ये तकरीबन 12 ओज का पैकिंग है जो इन्होंने दी हुई है, और जो पहले हमने चना भटूरे ट्राई किए हैं उनमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो अचार भी है थोड़ा सा डिफरेंट है, स्मेल करता हूँ। अचार मुझे ऐसे लग रहा है कि ना ये पैकिंग वाला अचार है, वो जो नेशनल वगैरह का मिलता है, ये वो लग रहा है। भाई शेफ़ है इतना तो भाई को फिर पता होता ही है। और जी जो अपने प्याज हैं रेगुलर रेड ओनियन है, कोई उसमें ख़ास बात नहीं है। तो अब बारी आ जाती है इसको टेस्ट करने की। पहले चने एक बार टेस्ट कर लेते हैं। चने भी जो है देखो बहुत थिक हैं, और टेस्ट देखते हैं कैसा है। चने में तो मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है इसकी लुक में और पहले वालों की लुक में। गर्म है। चने इनके फ्लेवरफुल हैं, ठीक है। लोहरी स्टाइल चने हैं, द टेस्ट उस तरह का उसके करीब नहीं है, लेकिन चनों का टेस्ट इनका अच्छा है, फ्लेवर है। जो हमने पहले खाए हैं ना, उसमें जो राम स्वीट वाले चने थे उसमें पानी था, ऐसे जैसे पानी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो पुशअप वाला था उसमें ऐसा था कि जो मिर्च है वो एंड पे उन्होंने बस मिक्स कर दिया। और जो कुलदीप कुलजीत इंडिया वाला था उसमें चने उन्होंने अच्छे कुक किए हुए थे। ऑर्डर लेने से पहले उसने पूछा स्पाइस लेवल आपने कैसे करना है, स्पाइसी करना है या माइल्ड स्पाइसी करना है, तो हमने माइल्ड स्पाइसी करवाया था, तो वो उनके चने भी अच्छे थे। तो अब बाइट एक बनाते हैं और देखते हैं कि और एवरीथिंग टुगेदर टेस्ट कैसा आता है, ठीक है। तो ये आ गया अचार अपना, प्याज बाद में लगाएंगे। एक बाइट लेते हैं चनों की, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। भटूरों का टेस्ट सेम है, ठीक है। जैसे आप कह लें ब्रेड होती है, पूड़ी होती है, टेस्ट सेम है। ओनली डिफरेंस जो मुझे लग रहा है ना वो चनों की वजह से लग रहा है कि चने फ्लेवरफुल हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि लाइक अगर आप पाकिस्तान से हैं ना तो आपको ये फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन इंडिया से भी अगर आप हैं तो आपको ये ट्राई करने चाहिए, आपको टेस्ट अच्छा लगेगा, एक डिफरेंट टेस्ट खाने को मिलेगा। यहाँ पे तो सारे लोग सब कुछ ट्राई करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जी अब हम एक ना ऑप्टिमम बाइट लेते हैं, ठीक है। जैसे ऑप्टिमम कार्ड होता है ना, बहुत ज़्यादा सारा कुछ, देखो कितना ज़्यादा अचार ले लिया मैं, कूड़ी बन जाना मैं अचार खा खा के, ठीक है जी। अचार आ गया, इसी के बीच में मैं रखता हूँ जनाब प्याज। अच्छा यार मुझे इनकी ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, चने भी बहुत थोड़े हैं, जितने वो टेस्टी हैं चने ज़्यादा होने चाहिए थे, और प्याज भी बहुत थोड़ा, ठीक है। तो ये बात है कि अगर मैं अंदर खाता ना और ये देखते कि यार बंदा क्या कर रहा है, इन्होंने जनाब कहना सी ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਲਿਆਓ प्याज दियो, छोले दियो, और दियो, तो भाई थोड़ी क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये आ गई जी अपनी बाइट, चेक करो, ओहो मैं सच्ची बताऊं तो इसका भी मजा। पहले मुझे लग रहा था
कि यार जो अभी तक खाया ना कुलजीत वाला बेस्ट है, इससे बेस्ट नहीं मिलने वाला। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुकाबला जो है ना टक्कर का हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं अपने। नेक्स्ट पॉइंट है जी रेस्टोरेंट मटका हांडी। मटका हांडी देखो जी सड़क के उस बन्ने है, ठीक है, जहाँ हमने जाना है, और देखते हैं क्या मिलता है यहाँ से हमें खाने के लिए। ओए होए होए, पता है आज 6000 कदम चलना पड़ना है मुझे आप लोगों के चक्कर में। ठीक है, सीट करते हैं थोड़ी सी पीछे। और जी क्या मिला चेक करते हैं। सबसे पहले आ गया जी अपना सलाद, और सलाद है विद अचार, अचारी सलाद, ओ माय गॉड। ठीक है जी, आ गया जी फिर अपने पास योगर्ट, दही साइड पे करते हैं, जगह थोड़ी लग रही है आज। और ये आ गए जी अपने भटूरे, भटूरा, और ये आ गए जी अपने छोले। यार एक तो जो एंडी अपने देसी महल्ले वाले लोग हैं ना, तो ये बेसिकली देसी महल्ला है हमारा, और यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था कि अन्य छोले मिलने चाहिए थे। ठीक है, क्योंकि हमारी नेचर तो ऐसा ही है कि भाई रुपया लगाना है और कहना है कि चीज़ मिले 10 रुपए दी। ठीक है, ये गर्मी, ओए अम्मी लो जी फुल तरी वाले छोले, छोले मतलब चने यार। खाए 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 खाए। और ये जो चने हैं ऐसे लग रहा है पावे वाले छोले। लाहौर में जाओ ना सुबह सुबह नाश्ता करने, तो उनको यार 10 के छोले दे दे। अब तो पता नहीं होते होंगे कि नहीं, इट्स लॉन्ग टाइम स्टोरी। तो उसको आप कहते हैं ऊपर यार तो शोरा पा दे। तो मैंने इसको खोला भी है, तो बेसिकली मुझे खुशबू आई है लाइक चिकन की, कह लो कि जैसे शायद इसमें चिकन डाला हो। चनों की बात करूं, लुक बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, तरी भी ऊपर चल रही है, विच इज़ नाइस लगता है खाना बेसिकली इसी तरह से। और देखने में ही मुझे चने सख्त लग रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, भाई का इतना एक्सपीरियंस तो है। ठीक है, और जो इसकी ग्रेवी है, ग्रेवी भी अच्छी है। तो पहले एक बाइट ट्राई करते हैं कि है कैसा, गर्म ज़्यादा है। उसके बाद भटूरों की तरफ चलेंगे कि भटूरे कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ ठीक है, मेरे मुंह पे चेक करो। भाई है ही नहीं शेफ। ठीक है, भाई ने कहा चने भाई को देखते ही जो है ना कच्चे लग रहे हैं। ये देखो चने हैं भाईजान कच्चे। ठीक है यार, मैं डिस्करेज नहीं करना चाह रहा प्लेस को, मैं उनको फ़ोन करके ज़रूर बताऊंगा कि जहाँ पे गलती है उनको ठीक करनी चाहिए। इन्होंने ना बेसिकली किया क्या है कि कैन वाले जो डब्बे वाले चने होते हैं ना वो यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, उन डब्बों वाले चनों को थोड़ा सा पकाना भी पड़ता है, फिर वो अच्छे होते हैं। ठीक है, तो वो चनों के चक्कर में ना मेरा टेस्ट उसका ख़राब हो गया। तो मैं जस्ट ग्रेवी लेके टेस्ट कर रहा हूँ कि ग्रेवी कैसी, ग्रेवी मुझे इसकी अच्छी लग रही है। ग्रेवी इज़ नॉट बैड। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब पहले हम इसके भटूरे देख लेते हैं कैसे हैं। इसको मैं करता हूँ साइड पे, और ये भटूरे खोलते हैं। ओए होए 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 ओए खोए 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 यार, भटूरों की जो खुशबू है ना वो बड़ी ज़बरदस्त आई है खोलने पे। ठीक है, और एक भटूरा जो है हमारा जनाब 6 नंबर का है, और जो दूसरा भटूरा हमारा 8 नंबर का है। ठीक है, और क्रिस्पी फुल टाइम। ठीक है, और देखो जी, इसको बेसिकली कहते हैं पूरी।
नोट भटूरा। तो बात है जब आप खाना खाने जाते हैं, किसी जगह पे खाना सस्ता मिल रहा है, नॉट ऑलवेज, नॉट एवरी प्लेस, लेकिन 80% होता क्या है कि जहाँ खाना सस्ता मिल रहा है तो वहाँ पे मतलब है कि यार कुछ गड़बड़ है। एक्सेप्ट आप मेरे रेस्टोरेंट्स पे जाएं तो प्राइस तो कम मिलेगी लेकिन क्वालिटी अच्छी मिलेगी, क्योंकि हम खिदमत कर रहे हैं लोगों की, यार पैसे नहीं कमा रहे, ठीक है। तो अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ, ये देखो देखो, अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि देखो नीडी पूड़ी है, ठीक है, हलवा पूड़ी जो होती है ना वो है। अभी तक आपने जितनी भी प्लेसेस ट्राई की हैं, आपने पुशअप भी देखा, पुशअप के भी $7 की प्लेट थी, इनकी भी $7 की प्लेट है, ठीक है, दोनों की प्राइस सेम थी। पुशअप लेकिन आप कह लो कि यार एक 40 साल से 50 साल से बैठा है और इन्होंने अभी नया ओपन किया है, तो आप ट्राई करें इनके भी आके और आप बताइएगा कैसे बने हैं, ठीक है। तो अचार और वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, चलें ये लें, आप कहें ना कि कुछ रह गया कि मैं खाता तो शायद मज़ा आता, तो मैं इसको खाता भी हूँ। ये देखें जी, ये इन्होंने दिया है हमें सलाद, ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये दिया है जी इन्होंने हमें साथ अचार, ठीक है, मतलब कि खुली क्वांटिटी, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, चलिए एक बाइट ले लेते हैं। ओह, तो इसकी हम बनाएंगे मेरा ख्याल है सारे अचार की और सारे प्याज की एक ही लोडेड डीप डिश बाइट, ठीक है जी। डीप डिश बाइट आपने कभी नहीं खाई होगी, सुनी होगी, और इसको बनाना भी मुश्किल होता है, ठीक है। जनता ऐसे परेशान हो जाती है कि यार गड्डी की हो रहा है, ओ भाई आज़ाद मुल्क है, जो मर्जी करो, ठीक है। तो जी अब आ गई है जी हमारी, तो माजरत के साथ यार नाराज़ नहीं होना, मैं चने नहीं डाल रहा, ठीक है मेरे भाई। लो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार क्या टेस्ट है, मैं कहता हूँ ये जो टेस्ट है ना, आपने आना ही यहाँ पे खाना है, फिर मुझे बताना है क्या टेस्ट है। ये मजाक है ठीक है। तो जी नॉट बैड यार, टेस्ट बुरा नहीं है, लेकिन अगर चने बस थोड़े से ज़्यादा कुक होते ना, माइट भी आज इनके कुछ रह गया हो, चनों में कमी वगैरह, लेकिन ओवरऑल चनों के बगैर अगर आप ट्राई करें, चनों की हम जो कमी है वो पीछे कर दें, तो टेस्ट इनका अच्छा है। तो जी आज की वीडियो को अपनी यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो बेस्ट मेरे हिसाब से जो बेस्ट टेस्ट रहा है ना, वो कुलजीत इंडिया और जो डेरा रेस्टोरेंट है उसका रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था दोनों का। तो आप भी मॉन्ट्रियल में आए हैं, अगर मॉन्ट्रियल में रह रहे हैं तो इन जगहों को ज़रूर ट्राई करें, और अगर इसके अलावा कोई जगह रह गई या आपको लगता है कि मुझे वो ट्राई करनी चाहिए तो कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह वो भी जाके ट्राई करेंगे। तो आज की अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और किसी ज़बरदस्त सी चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।